सबका स्वागत है। सत्संग शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले हम आंख बंद करके कनेक्शन फील करें परमात्मा के साथ। परमात्मा जो हम सबके साथ है, हम सबके पास है और वो हम ही होके बैठ गया है। वो कहीं अलग है ही नहीं। जब हम कहते हैं ना कि परमात्मा से जुड़ना, तो ऐसा लगता है दो अलग अलग चीज़ें थी और जुड़ गई। हम एक ही हैं, दो है ही नहीं। तो जुड़ने की तो बात सिर्फ इतनी है कि संसार से हट जाए और जो हम रियलिटी में जो हैं हम, उसको हम महसूस करने लगें। क्योंकि जब तक संसार और संसार की चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो हम अपने स्वरूप को खो से देते हैं। टूटता तो नहीं है, पर हम खो जाते, मतलब खो देते हैं उसे। हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। फिर हम जो सामने है उसके साथ एक हो जाते हैं और दुखी सुखी होते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो धीरे धीरे हमें उस अवस्था में आना है कि हमें अपना रियल सेल्फ भी याद रहे और हम एक प्ले कर रहे हैं, एक रोल कर रहे हैं, एक ये नाटक चल रहा है, सपना चल रहा है और बस उसमें हम मज़े लें, उसको बस एक रोल प्ले कर लें। तो वो होश बनी रहनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम होश खो देते हैं। कोई सिचुएशन आती है तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं और दुखी सुखी होते हैं। सबका स्वागत है। एनी क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आंख बंद रखें। सभी आंख बंद करके ही सत्संग सुने, जिससे कि वो डायरेक्ट आपके अंदर तक पहुंच जाए, आपकी आत्मा तक पहुंच जाए। तो जैसे मैंने बोला कि डिस्कनेक्शन कभी हुआ ही नहीं है हमारा परमात्मा के साथ, लेकिन हमें ये भ्रम इसलिए हो जाता है कि हमने उसको रियलाइज़ नहीं किया है। हमने अपने खुद को रियलाइज़ नहीं किया है कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, इसको अनुभव नहीं किया है। इसीलिए हम ढूंढते फिर रहे हैं, याद करते फिर रहे हैं, इधर उधर सोच रहे हैं, यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कहीं बाहर हम सोचते हैं कि कहीं बाहर परमात्मा है जो सातवें आसमान में है। और ये कहना गलत भी नहीं है कि सातवें आसमान में, क्योंकि वो जो कण कण में है वो सब जगह है ना। तो सातवें आसमान में भी होगा, मूर्ति में भी है, देवी देवताओं में भी है, सभी एनलाइटेंड पर्सन्स में था और है, और हम में भी है। और हमें ये भ्रम होता है कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो करना नहीं है, बल्कि हमें अज्ञानता को हटाना है। जो अज्ञानता में मतलब हमने कुछ गलत को सही मान लिया है। जैसे हमने ये रिश्ते, ये जो समाज है, ये जो हमारे जो रोल्स हैं, इनको हमने सत्य मान लिया है कि यही मैं हूँ और यही मेरी सच्चाई है। कोई गरीब घर में है तो वो उसकी वो सच्चाई है कि वो गरीब है और दुखी है, परेशान है, जबकि वो सच्चाई नहीं है। वो एक रोल था, उसको वही रोल मिला था। वो तो खुद परमात्मा है, स्वयं परमात्मा ने उसका रूप धारण किया है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो हमें अपना रोल ही हमें लगता है मैं बस यही हूँ। जैसे कोई एक्टर भिखारी का रोल कर रहा है और भूल ही जाए कि वो तो एक्टिंग कर रहा है, वो अपने को भिखारी ही मानने लग जाए और दुखी होने लग जाए। जबकि जब वो रोल कर रहा है तो वो दुखी नहीं होता, बल्कि वो बहुत अच्छे से एक्टिंग करने की कोशिश करता है कि मैं भिखारी दिखना चाहिए, मैं जैसे भिखारी जैसा मैं दिखाई दूँ। लेकिन भीतर से वो जानता रहता है कि मैं भिखारी नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, मुझे तो इसके रोल के बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, मैं तो बहुत रिच हूँ। बस ऐसे ही हमें खुद का यदि ज्ञान हो जाए कि मैं तो बहुत रिच हूँ, मैं तो खुद ही परमात्मा हूँ,
मेरे अंदर तो ये सब कुछ बना ही नहीं है, ये तो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। ये शरीर धारण किया है तो इसलिए एक रोल मिला है, उसे बस मुझे प्ले करना है और गुजर जाना है। टेम्परेरी एक छोटे समय के लिए हमें ये रोल मिलता है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, किसी का 70-80 साल। उसके बाद फिर वो रोल खत्म हो जाता है। तो यदि वास्तविकता को जानते रहेंगे, सपने की तरह देखेंगे कि जो भी चल रहा है एक सपना है, हकीकत नहीं है या प्ले है, तो हमें दुख नहीं होगा। हम अपनी रियलिटी को ना भूलें कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। यहाँ कोई अपना नहीं और कुछ पाने नहीं आए, कुछ खोने नहीं आए। यहाँ सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए हम आए हैं। कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ हम सीखने आए हैं, कुछ अनुभव लेने आए हैं। जैसे कहते हैं ना कि बड़े दिनों से हमने ये रोल प्ले नहीं किया, चलो ये रोल प्ले करके देखते हैं कैसा लगता है। इस तरह से हमने खुद ही चूज़ किया है और खुद ही हम आ गए हैं धरती पर वो रोल प्ले करने। ठीक है, तो हमें बस अपने स्वरूप को याद रखते हुए यदि हम प्ले करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। राइट? किसी ने कुछ और कहना है, पूछना है? आप लोग भी कुछ बोलेंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रही हूँ। आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। जो सुना उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या समझ आया? चलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अभी जो सुना या अब तक जो भी सत्संग चल रहे हैं, तो क्या लर्निंग्स हुई हैं आप लोगों की? क्या कुछ नया आपने अपने भीतर क्या परिवर्तन पाया? कुछ भी बात करें। कोई नहीं बोलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी संध्या जी, प्रणाम मीरा जी। हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं कि हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं डूब गए उसी में। क्या रोल ही प्ले कर रहे हैं? हम क्यों परेशान होते हैं किसी भी सिचुएशन में? बस चुपचाप देखते रहे, चलने दें जो चल रहा है, जो हो रहा है। जो अच्छा करते हैं वो करें, उससे निकलने के रास्ते जो निकाल सकते हैं। सिचुएशन अगर ठीक नहीं है तो बस बढ़ जाए आगे बिना परेशान हुए। और हम तो, आप बोल रहे थे, हम तो आंखें बंद करके बैठे ध्यान में है। हाँ मैं समझ रही हूँ, सब डूब जाते हैं ध्यान में, बोलना मुश्किल सा लगता है। आई अंडरस्टैंड। फिर भी कुछ उसी को अंदर पीते रहते हैं उसको। जी जी, बस सुनते जाए, पीते जाए। हाँ पीते जाओ। बहुत अच्छा बोलते हो ना। सत्संग होता ही इसीलिए, थैंक यू वेरी बस मच। पीते जाओ, पीते जाओ, हाँ पीते जी, जाओ। यस। नशे में डूब जाओ। तो कितना, थैंक यू मीरा, हाँ थैंक यू। जी थैंक यू। तो कितना इजी नहीं है यदि हमें कुछ पाना ही नहीं हो, मतलब हमें एक क्लियरिटी हो जाए कि हम बस यहाँ टेम्परेरी आए हैं और ना तो हमारा किसी से कोई संबंध है, ना लेना है ना देना है, बस हम यहाँ आए हैं। और हो सकेगा तो हम सबको प्रेम देंगे, कल्याण मित्र की तरह सबसे प्यार करेंगे, जो हो बन पड़ेगा करेंगे। लेकिन हम बस अकेले आए हैं, अकेले की यात्रा है और हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा में है, कोई किसी के साथ बंधा हुआ जुड़ा हुआ नहीं है। पहले तो ये समझे, और फिर हम जुड़े और बंधे हुए भी हैं, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें बस। यानी कि अटैचमेंट वाला जुड़ाव नहीं रखना है, मैत्रीपूर्ण कल्याण मित्र की तरह, जिसमें जुड़ाव तो नहीं है और पर दूसरे के कल्याण का भाव है। और इसलिए हम आउट ऑफ लव एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा। हमारे ही अंदर से प्रेरणा आती है, हमारे अंदर से कुछ आता है कि चलो सामने वाले को कुछ मिल जाए या कुछ बात कर ली जाए, वो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस आ जाता है। पर अपने अंदर से हमें ऐसे रखना है कि सब अकेले अकेले आत्माएं आई हैं, अपनी अपनी जर्नी में हैं
और जहाँ तक बन पड़े हम एक दूसरे का कल्याण भाव रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करना है। बस इतना है कि सहयोग करना है, मैत्री रखनी है, प्यार करना है, लेकिन वो अटैचमेंट वाला प्यार नहीं रखना है। बस जब हमारे बहुत सारे लोगों के साथ मैत्री हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के साथ, आप पूरी दुनिया को ऐसे इमेजिन करो कि दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण संबंध है, मैं प्रत्येक के साथ जुड़ी हुई हूँ, बस एक मैत्रीपूर्ण मेरा सबके साथ है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए मेरा जुड़ाव है, पर संबंध नहीं है, कोई विशेष संबंध नहीं रखा हुआ है हमने कि ये मेरी मासी है या चाची है या मेरी बेटी है या मेरा। रिश्ते नहीं बनाने हैं, रिश्तों से परे जो प्योर लव है, आउट ऑफ दैट लव, अनकंडीशनल लव, हम सबके साथ प्रेमपूर्ण रहते हैं, अपनी प्रेम वाली खुशबू की वजह से जुड़े हुए हैं। बस हमारे बीच में जो संबंध है वो सिर्फ प्रेम का है, और प्रेम में कोई भी अटैचमेंट नहीं होती। अगर शुद्ध प्रेम है, बिना स्वार्थ का प्रेम, जिसमें कुछ भी हमें चाहिए नहीं करके, कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई मिल जाएगा ना इसलिए मैं प्यार कर रही हूँ, इसलिए मैं बात करती हूँ कि कल को ये काम आ जाएंगे मेरे, ऐसी कोई भावना ना रखें। बस आउट ऑफ लव करना है। काम क्यों, कल मैंने बात की ना कि हमें क्यों कोई काम आए, हम क्यों तकलीफ में क्यों आए, ऐसा सोचना ही क्यों कि हम तकलीफ में आएंगे, हम आएंगे ही नहीं। बस हम यहाँ पे एक मज़े लेने आए हैं, मज़े लेंगे और चले जाएंगे, और अपना प्यार बांटते हुए चलना है। कहते हैं ना, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, और उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, एफर्टलेसली प्यार बांटना है, कोई एफर्ट नहीं करना। आप जैसे फूल है, वो कोई एफर्ट करता है क्या कि मैं इसको अपनी खुशबू दे दूं जाके, अरे ये बड़ा उदास है, मैं जाके उसको उसकी उदासी दूर करूं? नहीं, बस फूल खिल गया, अपनी खुशबू बिखरा रहा है। अब कोई उसके पास आ जाएगा अपने से चल के, तो उसको खुशबू मिल जाएगी, वो खुश हो जाएगा। पर गुलाब तो बस खिल गया है। ऐसे आप बस प्रेमपूर्ण हो जाएं, अपने आप जो सामने आ ही जाएगा चलकर, उसको आपकी खुशबू मिल जाएगी। और कोई नहीं आएगा तो आपको अंदर से कुछ भी भाव नहीं रखना है कि मुझे जाके इसका दुख दूर करना है, उसका दुख दूर करना है। नहीं, जाना कहीं नहीं है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आपका प्यार जो बिखर ही रहा है ना, तो उसकी खुशबू किसी ना किसी पे पड़ ही जाएगी और हो ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं हो जाए। आप कर्ता भाव से कुछ ना करें, ना सोचें कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, आप कर्ता भाव रखो ही मत। स्पॉन्टेनियस जो हो जाए, अंदर से कुछ आ ही रहा है, बार बार प्रेरणा आ रही है, और उस प्रेरणा के तहत आपने कुछ कर दिया, तो आप ये नहीं कहोगे कि कर दिया, आप कहोगे हो गया। बस वो प्रेरणा कुदरत ने डाली और कुदरत ने वो काम करवा दिया, और करके भूल जाएं। फिर याद ना रखें कि ये मैंने किया, फिर 10 लोगों को हम बताते फिरे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके साथ ये नहीं, वो कुदरत ने करवाया, हम है ही नहीं। एक माध्यम बन जाएं बस। आई एम ओनली द मीडियम। तो जब हम मीडियम बन जाएंगे तो कर्ता भाव अब स्वतः ही गिर जाएगा। ऐसा लगेगा कुदरत मेरे हाथों से किसी की हेल्प करवा रही है, तो हो जाएगी, और नहीं करवा रही तो मैं तो मीडियम हूँ। फ़ोन को थोड़ी है कि अब फ़ोन पड़ा है आपके बेड के पास, तो वो मीडियम है हमारा। अब हम चाहें तो कॉल करें, नहीं तो पड़ा हुआ एक तरफ, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही कि आप फ़ोन क्यों नहीं कर रहे मेरे को यूज़ क्यों नहीं कर रहे, करो यूज़। ऐसे ही हमें भी बस शांत हो जाना है। कुदरत हमसे कुछ करवाना चाहेगी तो करवा लेगी, नहीं करवाना चाहेगी तो हो सकता है वो ना करवाए, आपको फ्री रखे, वो उसकी मर्जी। इंस्ट्रूमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो मीडियम है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कुदरत उससे कौन सा काम लेगी या ना नहीं ले रही है, तो कोई उसको रे लगे कि अरे मेरे से क्यों नहीं कोई काम लिया जा रहा, नहीं हो रहा, नहीं लिया जा रहा तो अच्छी बात है, आप फ्री हो, आप अपना मज़े करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। आपका यही रोल है। जैसे एक पिक्चर होती है, उसमें छोटे छोटे रोल भी तो होते हैं, सपोर्टिव रोल होते हैं, अगर वो ना हो तो पिक्चर बन ही नहीं सकती। मेन कैरेक्टर तो एक या दो होते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट
करने के लिए कितने छोटे 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 करेक्टर्स होते हैं। तो हो सकता है हमें छोटा रोल मिला हो तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, हम हैं तो वही हैं, तो हम भी वही परमात्मा। हो सकता है इस बार छोटा रोल करने का मज़ा लेने आया हो सकता है किसी उसमें बहुत बड़ा रोल करने को वो आ गया हो, तो वो उसकी मर्जी। और जो बड़ा रोल कर रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, हर रोल में मैं ही व्याप्त हूँ। जब आप बाद में पूरी तरह से शून्य में हो जाएंगे ना, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि हर व्यक्ति में मैं ही व्याप्त हूँ, वो मैं ही हूँ जो हर सारे रोल कर रहा है। तो कोई भी जीते तो मेरी ही जीत है, कोई भी रोल प्ले कर वो भी मैं ही कर रहा हूँ। किसी को सुख मिल रहा है तो मुझे ही मिल रहा है, तो कहीं कोई फर्क है ही नहीं। कोई दुखी है तो भी मैं ही दुखी हो रहा हूँ। पर आप फिर जानते हो कि ये खेल है, दुखी सुखी कोई हो नहीं रहा है, बस प्ले में ही दुखी सुखी हो रहा है, उसको रोल ही ऐसा मिला है। फिर आप अपने अंदर देखोगे कि हाँ मेरे अंदर से कोई प्रेरणा आ रही है, नहीं आ रही तो बस खामोश रहें, न्यूट्रल रहें, लेट गो में रहें, विटनेस में रहें, साक्षी में रहें। और भीतर से कुछ आएगा तो स्पॉन्टेनियस आ ही जाएगा, वो हो ही जाएगा। तो हो जाए तो भी आप अकर्ता रहें, ना हो तो भी आप अकर्ता रहें, आप दूर ही खड़े रहें, बीच में आए ही ना। एक जैसे हम नियम बना देते हैं ना, ऐसा करना ही चाहिए, ये जितने भी चाहिए वाले नियम है ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इससे बात नहीं बनती है। ये तो मॉरलिटी है जो हम बाहर से ओढ़ते हैं, कुछ नियम हम बाहर से ओढ़ते हैं। वो हो सकता है ज़रूरी भी हो समाज के लिए, ताकि थोड़ी व्यवस्था बनी रहे, लोग वैसे ना हो जाएं। बचपन से ही हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बेटा ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसा ये करना सही है, ये गलत है, तो वो ज़रूरी भी है। लेकिन बाद में जो है ना, हमें जब क्लैरिटी होती है क्या सही है क्या गलत है, तो धीरे धीरे हमारी सारी वो चीज़ें हट जाती हैं जो बाहर से ज़बरदस्ती हमने मॉरलिटी की तरह अपनाई हुई थी कि ये सही है ये गलत है। तो ना तो कुछ सही है ना गलत है, बस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुदरत करवा रही है, गलत भी वही करवा रही है, सही भी वही करवा रही है। तो पूरी पिक्चर बन नहीं सकती ना, यदि विलन ना हो तो विलन के बिना अगर पिक्चर बन जाती तो बना ही देते वो, तो विलन भी अपना रोल करता है। ऐसे हमारी लाइफ में भी हम लोग भी पूरी पृथ्वी पे भी बहुत सारे नेगेटिव रोल करते हुए मिल जाएंगे, कोई पॉजिटिव, तो ऐसा ही रोल दिया गया है उन्हें, वैसे ही कर रहे हैं। तो ये कुदरत का खेल है, हमें इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें सिर्फ हम अपनी तरफ निगाह रखें कि बस हमें किसी भी तरह के जजमेंट से, होता क्या है जो हमारी मॉरल जो सीखी हुई चीज़ें होती हैं ना, जो हमें सीख ली, हमने पढ़ ली, माँ बाप ने सिखा दी, या हम अपने किसी रिलीजन में पैदा हुए थे, हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई, उस धर्म ने सिखा दी, उस धर्म नहीं संप्रदाय, उन संप्रदायों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो हम उसी को फॉलो करते करते वो हमारे अंदर जड़ें जमा ली उसने, उन धारणाओं ने, जबकि वो सत्य नहीं था, वो कुछ नियम थे। जैसे स्कूल में जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं, ऐसे समाज में हम रह रहे हैं तो कुछ नियम है, बस उसमें सच्चाई कुछ नहीं है, बस वो नियम है। जैसे गेम के कुछ नियम होते हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो कोई नियम होता है कि इतने ही ऐसे चलना है, ऐसा करना है, इतने प्लेयर्स होंगे, इसको ऐसे करना है, बॉल को ऐसे मारना है, तो नियम बनाए जाते हैं, लेकिन वो कोई सत्य नहीं है। और हम क्या करते हैं, उन नियमों को इतना मजबूती से पकड़ लेते हैं, पूरी ज़िंदगी भर नियमों में ही चलने लगते हैं। कई लोग आप देखते होंगे, कई लोग कितने नियम के पक्के हो जाते हैं, और यदि कोई दूसरा नियम नहीं फॉलो कर रहा तो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसने पाप कर दिया। तो पहले तो हमें अपने ही नियमों को थोड़ा ढीला करना है ना। तो अपने नियमों को ढीला करने का मतलब ये नहीं है कि हम अराजकता फैलाएं, उसका मतलब यही है कि हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हम किसी को के दुख का कारण ना बने। हमारा स्वभाव या हमारे एक्शन ऐसे हों कि किसी को दुख ना पहुंचा रहे हों बस,
यदि हमारे एक्शन से किसी को दुख पहुंच रहा है तो हमें उसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम किसी को हर्ट ना करें, दुख ना पहुंचाएं, पीड़ा ना दें। जितना हो सके बल्कि प्यार दें, उन्हें शांत करें या उनको उस तकलीफ़ से बाहर निकालने की कोशिश करें, यदि हम कर सकते हैं तो यदि हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं हैं तो बस फिर आप फ्री हो। आपके अंदर से जो प्रेरणा आ रही है आप वो कीजिए। फिर आप नियमों की ज़्यादा, आत्मा वाला व्यक्ति नियमों को नहीं, अपनी आत्मा को फॉलो करता है कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है, मेरे अंदर से क्या। इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो फिर लोगों से मुक्त हो जाएं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ऐसा आप अपनी यात्रा अपने हिसाब से जिएं। अगर आपको नाचना अच्छा लगता है, खुल के नाचा करें। आपको गाना अच्छा लगता है तो कोई मौका ना छोड़े गाने का, गाएं। और यदि आपको कुछ भी सीखना है तो आप ये ना सोचें कि अरे अब तो मेरी क्या उम्र है, लोग क्या कहेंगे। मैंने 55-60 के एज ग्रुप के लोगों को भी डांस सीखते हुए देखा है। क्लासेस में पे करके जाती हैं, जो बच्चों के साथ वो भी सीखती हैं, या उनके अलग एज ग्रुप होते हैं कि 40 to 60 वाले सीख सकते हैं, तो उसमें जाती हैं। वो कितना अच्छा है, इसी बहाने घर से बाहर निकली, इसी बहाने वो थोड़ा नाचे, डांस किए, एक अलग एनवायरनमेंट में सारी दुख दर्द भूल गए और इतने बच्चे जैसे हो गए। तो कितना बढ़िया है। तो इवन मंजू जी 3-4 साल पहले सीख रही थी किसी डांस क्लास में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो बिंदास जीना सीख गई हैं कि हाँ जो भी करना है मुझे करना है, अपनी अंदर से जो आ रहा है उसे हमें पूरा करना है। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बस। अब उसमें भी कुछ लोग विरोध करेंगे तो फिर वो उनकी प्रॉब्लम है। तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंस तो थोड़े से भुगतने पड़ते हैं। कई बार लोग इतनी जल्दी फ्रीडम नहीं देते हैं, पर धीरे धीरे रास्ते बन जाते हैं। हाँ जी, कुछ कहना है, कुछ बात करिए आप लोग भी। हाँ, इसी के रिगार्डिंग मैं अपनी ही शेयरिंग से ये बात कहूंगी कि जो लोग पहले ऑब्जेक्शन करते थे इन चीजों के लिए कि ये इस तरह से क्यों जी रही है, इस तरह से ये खुल के क्यों जी रही है, या ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, अब कोई सामने कह देता था, कोई पीछे से बोल देता था, लेकिन मैंने किसी को पलट के कोई आंसर नहीं दिया, कोई भी कुछ भी नहीं मैं बोली उनको, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिए। बस मेरे को जो करना था मैंने वो किया। धीरे धीरे उन लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया और फिर उनको भी कुछ एक इंस्पिरेशन मिली कि भाई ऐसे भी जीना ठीक है। अब उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही हूँ और मैंने कभी किसी को कोई भी रिप्लाई भी, कुछ आंसर ही नहीं दिया। बस मैं मौन रही, चुप रही। मेरे को जो करना है मैंने अपने उसमें किया, जो मेरी अंदर से आवाज आ रही थी। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे इन लोगों के सामने तो ऐसे जीना, दूसरों को सामने कुछ मुझे आवरण ओढ़ के जीना है, डुप्लीकेट बन के रहना है। भाई इन लोगों के सामने मैं अलग तरह से रहूं, ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो इसलिए इनको मुझे खुश करना है। मेरे को ये था कि मैं दुखी नहीं कर रही तो मैं क्यों खुश करने के लिए भी एफर्ट करूं। तो एफर्टलेसली सब कुछ ही होता है। ना हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, ना हम किसी को सुख पहुंचा रहे हैं। कोई किसी को दुख या सुख पहुंचा भी नहीं सकता। दुख सुख तो हमारी अपनी क्रिएशन है। जब हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है। हमें शुरू से, हम इंडिया में है, इंडियन है, हमारे इंडिया में ऐसे चलता है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा माइंड उनसे कंडीशन हो चुका होता है। तो उनकी माइंड की जो कंडीशनिंग होती है ना, उन लोगों को भी ये समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि हम इन पे जो भी चाह रहे हैं ये हमारे हिसाब से करें। ये अगर नहीं कर रहे तो उनकी भी एक टाइम माइंड की कंडीशनिंग ढीली हो जाती है। उनको भी एक बेनिफिट होता है इस चीज का। हमें तो होता ही है, दूसरे को भी बेनिफिट होता है। ये तो मेरी अपनी बात हो गई। और सेकेंडली मैं, चलो इसके रिगार्डिंग ही किसी को और कुछ कहना है तो आप बोलें, फिर मैं नेक्स्ट कोई बात लूंगी। आप कंटिन्यू करो मंजू। हाँ, मैंने ना आज शेयरिंग और जर्नी में एक ऑडियो डाला है ओशो का, तो वो सुनना सभी। बहुत ही अच्छा। उसमें किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, किसी ने कहा है कि जैसे हम लोग बैठते हैं ना साथ में, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली एक ना हम चर्चा जो हम छिड़ती है वो दूसरों के रिगार्डिंग चर्चा छिड़ती है।
कि दूसरा, जैसे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ होम जो कुछ भी हो रहा होता है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि लोग देखो कितने दुखी, बातें जो सुनने को मिलती हैं। तो किसी ने ओशो से प्रश्न पूछा है, उसमें जो मैंने ऑडियो डाला है, कि जब चारों तरफ के लोग इतने दुखी हैं, संसार में इतना दुख फैला हुआ है, ऐसे में मैं कैसे ध्यान कर पाऊंगा? आप कहते हैं बार बार ध्यान करें ध्यान करें ध्यान करें। तो ओशो ने जो उत्तर दिया है उसको मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, कि कुछ लोग हैं जो पूरा सुनेंगे तो अच्छा है, कई लोग कहते हैं इतना लेंथी हमारे पास टाइम नहीं होता सुनने का, तो इसलिए मैं उसको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ओशो ने जो उत्तर दिया, उन्होंने ये कहा कि आप चारों तरफ जो हो रहा है उसको करने के लिए आपके पास कोई वो नहीं है, नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि उनको आप सुखी कर दो। आपका सिर्फ हक, आप सिर्फ जो आपके पास जो उसकी वो है, अधिकार है करने का, अपने को सुखी करने का है। तो ध्यान का मतलब ये है कि हम अपने से जुड़ जाएं, हम ऐसे हो जाएं जैसे हम भीड़ में भी अकेले हैं, नितांत अकेले। क्योंकि जितने हमारे संगी साथी हैं, जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, वो लोग ना तो हमारे जन्म के साथ थे, ना हमारे मृत्यु में हमारे साथ होंगे। तो बीच में जो समय जीवन में मिलता है उसमें उन लोगों के साथ हम जी तो रहे हैं, लेकिन वो दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने की बजाय ध्यान का मतलब ये स्वयं की तरफ लौटना, अपने पे लौटें। तो ओशो ने एक बात ये भी साथ में बोला कि अगर ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि जैसे कोई मरीज जाके ये कहे कि मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसे दवाई दे रहा है, तो डॉक्टर से वो ये बोले कि दवाई मैं तब खाऊंगा जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं। तो ठीक होने के लिए तो दवाई है। तो ऐसे ही जो ध्यान है, सत्संग है, वो हमारी जो कंडीशनिंग है माइंड की, उनको ढीला करने के लिए है, हमारे विचारों को शांत करने के लिए, हमारे को जो हमारा स्वभाव है, सुख है, आनंद है, शांति है, उसको बताने के लिए है कि वो हमारा स्वभाव है ही। और इतना प्यारा उन्होंने ये भी बोला साथ में कि जब आप आनंदित होते हो, जब आप सुखी होते हो, तो आप स्वार्थी नहीं हो। स्वार्थ मेरा अपना होना है, जो मेरा जो स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, कि आपके आसपास रहने वाले लोगों तक आपकी सुगंध चारों तरफ फैलने लग जाए। लोगों को उस मस्ती से, उस आनंद से, आपके शांति से, उनको एक इन्फ्लुएंस वो हो जाए उनके ऊपर। आपका जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं ना, वाइब्रेशन, इसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, इसका ऑरा बहुत अच्छा है। वाइब्रेशन और ऑरा किसका अच्छा होता है? जो व्यक्ति अपने आनंद में, अपने सुख में रह रहा है। तो पहला हमारा जो धर्म है, हमारा जो जिम्मेदारी है, स्वयं को आनंदित और सुखी रखने का है। अगर हम किसी के व्यवहार से अभी दुखी हो रहे हैं, अभी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे अंदर कुछ इम्पल्सिस आ रही हैं, तो अभी हम ही नहीं हुए सुखी। तो हम जब ध्यान करेंगे तो हमें ध्यान से ये एहसास होगा, हमें ये पता लगेगा कि मुझे कोई दुखी सुखी नहीं कर सकता। मेरा जो स्वरूप है वो नहीं है, वो कोई कारण नहीं है, उसे कोई दुखी और सुखी कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि सुख भी उत्तेजना है। सुख उसे कहते हैं जो किसी माध्यम से आ रहा है, बाहर से किसी कारण से आ रहा है, किसी परिस्थिति से या कुछ खाने से, या मतलब टेम्पटेशन जो होती है कोई बाहर, वो जो सुख होता है वो टेम्परेरी है,
परमानेंट जो सुख है उसे आनंद बोला है, जिसका कोई विपरीत नहीं है। क्योंकि अगर हमें आज किसी व्यक्ति से सुख मिल रहा है तो निश्चित है उस व्यक्ति से हमें कभी ना कभी दुख भी मिलेगा ही। तो हमारा हो जाए तो वहां पे हमारी अकम अवस्था है, और वहां पे हम एक शांत, हमारी स्टेबिलिटी है वहां पे जाने में। तो जब हम स्टेबल हो जाते हैं, हम इसका मतलब अब हम बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं हो रहे, हम दुखी सुखी नहीं हो रहे, तो तब जाके हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी ऑरा है, हमारी जो फ्लावरिंग है, वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। अब जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे वो दुखी सुखी नहीं होंगे, वो भी सोचेंगे कि ये जी रहे हैं तो क्यों न हम भी जिए। तो एक जैसे फूल है, उसकी खुशबू दूर तक फैलती है, तो लोगों को मन करता है कि हम उस फूल के प्यारी है कि करने वाली है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा जो होता है वो मैग्नेटिक हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो। फिर उस दायरे में जो भी व्यक्ति आएगा, अब हमारे को उसको करना नहीं है कुछ, हमारे को एफर्ट नहीं करना, बस हमारा एक भाव, हमारी मंगल कामना, हमारा मंगल भाव अगर सबके प्रति है तो निश्चित है कि हमारा ऑरा भी ऐसा ही हो जाएगा और लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये ओशो ने उसे जब बोला तो मैंने कहा चलो ओशो इतना प्यारा बोल रहे हैं, तो उसको मैंने कंक्लूड करने का मेरे अंदर से ये आया भाव, एंड मैंने कंक्लूड किया। कोई कुछ बोलना चाहता है? जी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। संध्या बोल रही। हाँ जी। वास्तव में कई बार नहीं सुन पाते हैं, तो अच्छा है आप इसमें बता देते हो, थोड़ा सा उसका दे देते हो, समरी दे देते हो, अपने उसमें शब्दों में अपने विचारों के साथ में लपेटते हुए। बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें कैसे खुशबूदार बनना है खुद भी, और ऐसे खुशबुओं की तरफ जैसे हमारे साथ आज तक जब सत्संग में है, लाइक यू एंड मीरा जी एंड सम ऑल। तो आवाज हेलो? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज। हाँ आ रही आवाज है कोई? हाँ हाँ, तो बस ऐसे लोगों के साथ रहे तो धीरे धीरे हम ये वाली लाइफ जो आपने बताया कि हम किसी के लिए ज्यादा ना सोचें, हम खुद अपने आप में पहले अपने आप से जोड़ें, अपने में चेंज लाएं। जो भी हमारे विचार हैं जो कभी थोपे गए हैं या हमने देख के अपने अपना लिए हैं, तो उन विचारों से कैसे धीरे धीरे बाहर निकलना है, अपने आप में आना है, तो सब आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संध्या जी। आप उसको फिर भी हो सके तो सुनिए। हाँ जी बिल्कुल, अब सुनूंगी ना, बिल्कुल सुनूंगी। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कोई क्वेश्चन? एक और बात बहुत अच्छी ओशो ने बोली थी, उसमें मैंने सुना थोड़ा सा, वो आधा सुना तो शायद कि पूरा पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो दूसरों की खुशी से ज़्यादा परेशान है। जैसे उन्होंने एक लंगड़ा और अंधे की कहानी बताई थी कि एक लंगड़ा और अंधा दोनों मिलके भीख मांगते थे। तो शुरू में तो ठीक चला, फिर धीरे धीरे उनके मन मुटाव होने लगे, कुछ होने लगा। तो परमात्मा ने देखा, तो उन्होंने उस जैसे कि एक कहानी है, तो भगवान को लगा कि चलो कुछ इनकी मदद की जाए, तो वो अंधे के पास गए। तो उसने कहा कि भगवान ने सोचा कि चलो इसको आँख मिल जाएगी, उसको टांगें मिल जाएंगी, तो ये लोग सुखी हो जाएंगे। तो वो अंधे के पास गए, बोले मांग, तुझे क्या मांगना है? तो भगवान को लगा कि वो अंधा क्या मांगेगा, आँख ही तो मांगेगा। पर उसने क्या मांगा, उसने कहा कि ये जो लंगड़ा है ना, इसकी आँख चली जाए तो इसको पता चलेगा कि अंधा होना क्या होता है, बस आप तो इसको अंधा ही कर दो। और
भगवान हैरान तो हुए, पर उन्होंने तथास्तु बोला, चले गए। और फिर जब लंगड़े के पास गए, बोले तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा ये टांगे मांगेगा। बोला नहीं, इसको जो अंधा है ना, इसको लंगड़ा भी कर दो, तब इसे पता चलेगा कि लंगड़ा होना क्या होता है। तो भगवान ने सर पीट लिया कि ये क्या लोग मांग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यदि अंधा अपने लिए आंखें मांग लेता और अंधा आंखें मांग लेता, लंगड़ा टांगे मांग लेता, तो वो दोनों अपने अपने उस पर सुखी हो जाते। तो ओशो ये समझा रहे हैं कि हम अपने ऊपर यदि ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है, कि हमें क्या चाहिए और हम अपने को सुखी कर ले, आनंदित कर ले। तो हम अपने से यदि जो हम सुखी हो जाएंगे ना, तो ही हम दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। और यदि हम दुखी हैं, और हम दुखी इंसान यदि दूसरे को सोचेगा तो दूसरे को दुख देने की ही सोचेगा। दुखी इंसान दूसरे को सुख देने की सोच ही नहीं सकता, और सोचेगा भी तो वो उसमें दुख आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि है तो वो दुखी। और सुख देने की सिर्फ सोच सकता है, सुख दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि जब हम सुखी हो जाएंगे तो ही शायद हमसे जो सुख की किरणें निकलेंगी, बहेंगी, उससे किसी का भला हो जाए। एक बच्चा है, वो नाच रहा है, खुशी से नाच रहा है, तो आप, वो किसी का भला नहीं कर रहा, लेकिन उसको जो देखता है वो भी खुश हो जाता है। उसको बस देखने से, वो किसी को जा जा के कुछ दे नहीं रहा, वो अपनी मस्ती में नाच रहा है और उसको देख के लोग खुश हो रहे हैं। बस यही है, यही तरीका है। आप सुखी हो जाओ, आप आनंदित हो जाओ, आप अपनी ज़िंदगी को मज़े से जियो। आपको देख देख के लोग सीखने लगेंगे, आपको देख के इंस्पायर होंगे कि अरे ये भी मज़े में जी रही है, तो हम भी जी सकते हैं। ये भी कितने परेशानियां हैं इसको, लेकिन फिर भी ये कितना अच्छे से जी रही है, तो क्यों ना हम जिए। आप उसको देख के प्रेरणा मिलेगी आपको। तो बस आप अच्छे हो जाओ, आप अपनी मस्ती में जियो, आप खुश जियो। आपको देख के लोग प्रेरित होंगे और अपने आप उनका जो दुख है सुख में परिवर्तन होने लगेगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने अपना जीवन सुधारा, और आपके जीवन के सुधरने से लोग आपको देख के प्रेरित हुए, प्रेरणा उनको मिली। तो बस आपका काम हो गया, आपकी सेवा भी हो गई और अपना जीवन भी सुखी कर दिया। तो सेवा इनडायरेक्ट वे से ही होती है। आप खुश हो तो आप खुशियाँ बांटोगे ही, बांटोगे मतलब आपसे बटने लगेगी वो। आप जहाँ जाओगे आपकी तरंगे ही दूसरों को ऐसी लगेगा। और जैसे होता है ना, किसी किसी के पास जाओ तो ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है इसके पास बैठना, बार बार जाने का मन हो रहा है, उसको देखने का ही मन हो रहा है, जबकि आपकी उससे कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लगना क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति से कुछ ऐसी तरंगे निकल रही हैं उसके शरीर से, उसके ऑरा से, वो आपको सुकून दे रही हैं। तो होगी सेवा। अब उस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं, लेकिन उसने अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाया कि दूसरे की सेवा होने लग गई। उसकी ऑरा की वजह से ही लोग जो है शांति का अनुभव कर रहे हैं, उनका ध्यान लगने लग गया, या उनको कुछ ऐसा मिल गया जो किसी, कहते ना, किसी की ऑरा इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया। जैसे हम अरिहंत जी के हम गए थे, तो उनकी ऑरा इतनी अच्छी है, उनकी प्रेजेंस में बहुत कुछ घटने लग गया। तो वो सब ने महसूस किया कि हाँ, सबके ध्यान अच्छे गहरे लग रहे थे, किसी की कुंडलनी जागृत हो रही थी, किसी की चक्रा में कुछ कुछ हो रहा था, या किसी की कई दुख दूर हो गए उनके जाने के बाद। तो ये सब चीज़ें वो उन्होंने की नहीं, हो गई, उनके संकल्प मात्र, सोचने मात्र से भी हो गई। तो ऐसा बहुत सारे गुरुओं के पास जब हम जाते हैं तो फिर यही घटता है, क्योंकि उनकी ऑरा स्ट्रांग है, और वो जा जाके किसी के घर में कुछ कर नहीं रहे, वो बस उनकी प्रेजेंस में ही होने लग जाता है सब कुछ। तो बस हमें अपनी ही ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाना है, ध्यान करें, साधना करें, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते रहें। जैसे हम लोगों के साथ जोड़ते हैं, बस वैसे ही लोगों के साथ जोड़ना कितना मुश्किल है। दूसरा व्यक्ति तैयार है, नहीं है, उसकी 100 कमियां दिखती हैं, लेकिन परमात्मा के साथ तो आप तुरंत कनेक्शन जोड़ सकते हो, मिनटों सेकंडों में। बस आप सच्चे जैसे याद कीजिए और आपको फील होगा कि जैसे आप जुड़ गए, आप किसी ऐसी ऊर्जा से जुड़ गए जो बिल्कुल सुकून देने वाली है, आनंद देने वाली है, आपको महसूस होगा। तो हम क्यों ना उस
महाशक्ति से अपना कनेक्शन जोड़े, जहाँ से हमेशा ही ऊर्जा आती रहती है और हमेशा हमें इतना प्रेम, आनंद और मस्ती की फीलिंग आती है और ऐसा लगता है नाचे गाएं झूमें, शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा हर चीज़, हमारे जो हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और हमें करना क्या है, सिर्फ राग द्वेष से फ्री हो जाएं, ये अटैचमेंट छोड़ दें, चाहते छोड़ दें, डिमांड्स ख़त्म कर दें और समर्पण कर दें कि परमात्मा जिस हाल में रख, मैं राजी हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, बस तेरी मर्जी पूरी हो। और परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, भरोसा रखें, निश्चिंतता रखें कि सब सही हो जाएगा। राइट? हाँ जी, कोई और बात करना चाहेगा? हाँ। एक और भी चीज मेरे याद आ रही है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तो एक जो हमारे रिचुअल्स होते थे, हम रीति रिवाजों में लगे हुए थे, वो करना है, ऐसे करना है, ये व्रत करना है, ये त्योहार आया है तो ऐसे इस तरह से करना है, आज सर धोना है और नहीं धोना है। तो जब मेरी ये सारी चीजें छूटी तो मुझे इन चीजों के पीछे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, बहुत लोगों से सुनने को मिला कि अरे तुमने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। लेकिन मेरे को अंदर से उनके प्रति कोई भी कैसा भी भाव ही नहीं उठा। ये नहीं है कि मैं ये सोचूं कि ये लोग तो फंसे हुए हैं और मुझे भी फंसा रहे हैं। मेरे को लगा कि इनके लिए ये ठीक है जो ये कर रहे हैं और मेरे लिए यही ठीक है, मेरा छूट गया, मैंने छोड़ा नहीं है, वो मेरा ऑटोमेटिकली छूट गया। तो मुझे इन चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा जब मेरी ये सारी चीजें छूट गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम कई बार ना कर भी रहे होते हैं तो हम इसलिए डर के मारे कर रहे होते हैं कि हम लोगों का क्रिटिसिज्म जो हमें मिलेगा उससे हम डर जाएंगे, उससे हमें ये लगेगा, हम गिल्ट में चले जाएंगे कि हम गलत कर रहे हैं, ये लोग शायद सही कर रहे हैं, या दूसरा ये कि ये हमें जो कुछ कह रहे हैं इसे मैं कैसे सहन करूं। लेकिन हमारी अगर सहन शक्ति है और हम ठीक कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दुख नहीं दे रहे, अगर हमने रीति रिवाजों को छोड़ा है या हमारे छूट ही गए हैं तो फिर हमें उस चीज से हमें सुकून ही मिलता है और थोड़े दिन बाद वो लोग भी फिर बोलना बंद ही कर देते हैं। ये मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो इसलिए मेरे को लगा कि शेयर करने जैसा है, क्योंकि बहुत से लोग साहस ही नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो या तो डर में कर रहे हैं या फिर उन्हें ऐसे लग रहा है कि हमने शुरू से किया है और अगर हमने आज छोड़ दिया तो लोग हमारे को क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या बोलेंगे। तो ये जो होता है लोग क्या कहेंगे, ये बहुत सारी चीजों में हमारे अंदर का जब डर खत्म करता है तो हमारी खिलावट होती है, हमारा नाभि चक्र स्ट्रांग होता है, हम एकदम डेयरिंग से हो जाते हैं। अब हमें ऐसे लगता है कि चुप रहो और जो हमें करना है हम वो करें, बिकॉज हम जो कर रहे हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ठीक है वो कर रहे हैं। हमारे अंदर हम इतने जजमेंटल भी ना हो कि हम सोचें, ये हमारा ईगो वाला पार्ट आ जाता है कि हम सोचें कि हमने तो ये सब चीजें छोड़ दी और ये देखो पागलों की तरह अभी भी लगे हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनके प्रति जजमेंटल हो रहे हैं और जजमेंटल जब हम होते हैं किसी के प्रति तो हमारा ऑरा, हमारी वाइब्रेशंस भी खराब होती है, हमारा अपना नुकसान जरूर हो जाता है। तो सबके प्रति हम ऐसे समदृष्टि भाव में रहें कि ना कोई गलत कर रहा है ना कोई सही कर रहा है, हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमारा रोल अपना है। जैसे एक मुझे इस बात पे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जैसे मान लो कोई एक प्ले चल रहा है, मूवी चल रही है, सपोज कोई उसकी शूटिंग हो रही है और उसमें 4 जो कैरेक्टर्स हैं वो अपना अपना डायरेक्टर ने उनको जो रोल दिया है वो उस रोल को कर रहे हैं। उनमें से सपोज किसी ने अपना रोल में कोई मिस्टेक कर दी है, अब जो बाकी 3 लोग हैं वो अपना रोल जो उन्हें मिला है उसकी तरफ ध्यान न देके उसके रोल को देखने लग गए जिसने गलत किया है। तो उसका जो गलत जो कर रहा है उस पे ध्यान जाते ही हमारा रोल ही गलत हो गया। अपना जो हमें रोल मिला है वो करने का, ना कि दूसरे को गलत देखने का कि वो क्या कर रहा है। हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, कौन सी पूजा पाठ कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन से नियम फॉलो कर रहा है। हमारा सिर्फ ध्यान अपने ऊपर ही हो जिससे कि हम अपने रोल को में परफेक्शन ला सकें। हमारे अपने रोल में जब परफेक्शन होगी तो ही हमारे से कोई इंस्पायर होगा। अगर हम जैसे बहुत सारे घरों में ऐसे होता है कि एक व्यक्ति कुछ करता है, उसे लगता है मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं रखता ध्यान, मेरे प्रति किसी के अंदर कोई वो ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, या कोई मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड ही नहीं है कि मैं इन लोगों के लिए कितना
इस टाइप का हूँ, कितना कूल हूँ, कितना इन लोगों के लिए सबके बारे में सोचता हूँ, तो फिर हम अपने को ही हर्ट कर डालते हैं। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है वहां से पूरा हमारा ध्यान हट जाए और हमारा ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर ही आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा मैंने इंसिडेंट देखे हैं, जैसे हम दो लोग हैं, एक मैं हूँ एक कोई दूसरा है, तो हमारी कोई ऐसी इंटरेक्शन चल रही है आपस में, कोई या हमारा लेन देन ऐसे चल रहा है जिसमें सपोज दूसरे का तो फायदा हो गया लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस चीज से क्या होता है, दूसरा व्यक्ति जेलस करने लगता है कि अरे चाहे उसका खुद का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन उसको दूसरे का जो फायदा हो गया ना वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर वही हम ना हमारा ध्यान दूसरे पे चला गया। ओवरऑल हर चीज में हमें बार बार अपनी यही चेकिंग करनी है। ध्यान का मतलब ही है 1 घंटा आंख बंद करके बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, वही ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब ये सतत ध्यान की धारा, जो अंतर्दृष्टि अंतरधारा होनी चाहिए। हमारा ध्यान कंप्लीटली अपने साइड होना चाहिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस पर हमारा पूरा का पूरा फोकस हो, पूरा का पूरा ध्यान हो कि मेरे से तो कुछ गलती नहीं हो रही ना, मेरा ध्यान कहीं बाहर तो नहीं जा रहा ना, मैं किसी को जज तो नहीं कर रही ना, मैं किसी के लिए कोई भी एक इमेज तो नहीं बना रही ना। तो जैसे ही हम दूसरे से पर से मुक्त होते हैं तो स्व केंद्रित ही हो जाते हैं, हम ध्यानस्थ ही हो जाते हैं। वो हमारा एक जीवन शैली होनी चाहिए ध्यानस्थ रहने की, स्व केंद्रित रहना, पर से मुक्त रहना है, हर कीमत पे पर से मुक्त रहना है, हर चीज में रहना है। अपनी ग्रोथ जिसमें हमें दिखती है उसे कभी नहीं छोड़ना। ग्रोथ इन द सेंस की स्पिरिचुअलिटी में हमारी जैसे भी ग्रोथ होती है तो उसमें फैमिली से हमें थोड़ा सा, अगर उसमें हमें फैमिली से कुछ रिजेक्शन भी आता है, फैमिली से हमारा कुछ ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है कि हम कर तो रहे हैं, बहुत लोगों में ऐसे होता है। शुरू में जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें ना बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे तो तुम स्पिरिचुअलिटी में हो, तुम ध्यान कर रहे हो, वैसे तुम ये भी कर रहे हो, मतलब वो गलती निकालने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो हम क्या है कि हम अंदर से डिस्टर्ब होते हैं कि अरे मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं ध्यानी हूँ और इनको दिखाई नहीं दे रहा, मेरी गलती निकाल रहे हैं, इनमें तो खुद में अपनी कितनी गलतियां भरी हुई हैं। तो हमें अगर हमें अपने पे फिर फोकस करना है कि हाँ अगर मेरे से एक्चुअल में गलती हुई है तो मैं उसको ठीक करूं, और नहीं हुई तो भी मेरे को हर्ट भी क्यों होना, ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनका किसी का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो भी हम ना करें। तो हमारे को निश्चिंत भी रहना है कि हमारे बारे में कोई जजमेंटल हो रहा है तो भी हमें वहीं पे ही स्टेबल रहना है, अपनी बीइंग में रहना है और अपना परमात्मा से कनेक्टेड होते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी कंटिन्यू रखना है। कभी भी हमें किसी की भी बातों से डिस्टर्ब नहीं होना है एट एनी कॉस्ट। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो अब ध्यान करते हैं, 10 मिनट रह गए। देखें आप अपने अंदर कैसा फील हो रहा है सबको सत्संग सुनने के बाद। एक अद्भुत शांति, प्रेम, आनंद, निश्चिंतता, सुकून, ऐसे लगा कुछ हल्का हो गए, हल्के हो गए हम, कुछ निकल गया। सत्संग का मतलब ये है कि हमें निर्भर करता है वो, क्योंकि हमने कई बेकार की बातें, बेकार की धारणाएं हमारे अंदर इकट्ठी कर ली होती है, तो वो जब निकल जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं सुनने के बाद, तो हम हल्के हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना, मुक्त होना नहीं है, आप मुक्त हो, बस बेकार की चीज़ों को ही हमने पकड़ा हुआ है, इसी से हम भारी हो गए हैं। भारी हो गए हैं तो हमें लग रहा है कि हम जकड़ गए हैं, बंध गए हैं, कैसे निकलें, जबकि कहीं कोई दीवार नहीं है, आप मुक्त ही हो। बस हटा दें इन बेकार के अंधविश्वासों को, बेकार की इन धारणाओं को, लोग क्या कहेंगे, ये कैसे, वो कैसे, ये सही है क्या, ये गलत है क्या, ये नहीं करूँगी तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। कोई कुछ गलत नहीं होना है। यदि हम कुछ सोचते हैं ना गलत हो जाएगा, तो ही गलत होगा। बस एक चीज़ समझिए कि यदि हम पूरे कण कण के लिए धन्यवाद के भाव से भरे हैं, अगर हम सबको प्रेम कर रहे हैं, सबके लिए नतमस्तक हैं, तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा। जैसे मैंने कल भी कराया था, तो फिर से करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं अस्तित्व में,
जो हमसे हायर बीइंग्स हैं, जो हमारे साथ कनेक्टेड हमारी गाइड्स हैं। हमें बहुत सारी ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जो हमें गाइड करती रहती हैं। उन सबको धन्यवाद दें, प्रणाम करें मन ही मन कि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ पर आप हो, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे हर पल गाइड करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मुझे मार्गदर्शन देते हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को, स्पिरिचुअल गाइड्स को, अपने माता पिता को और जितने दिशाओं के स्वामी हैं उन सबको प्रणाम करें। और आपके जो 9 ग्रह हैं, ग्रहों की जो दशाएं हैं, सबके सामने झुक जाएं, प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो ग्रह हमारे साथ अलाइन हो जाएं, हमें सुख पहुंचाएं, उनकी तरफ से हमें सब अच्छा ही अच्छा हो। और कहीं हमसे कोई भी भूल हुई हो, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हमें उतनी समझ दो, प्रार्थना करें कि हमें उतनी समझ दो, ज्ञान दो कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। और मन ही मन विजुलाइज करें कि सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनसे कनेक्शन फील करें कि उनकी ब्लेसिंग्स आपको और आपकी फैमिली को मिल रही है। पूरा घर ब्लेसिंग से भर गया है। और जितने भी 9 ग्रह हैं वो वहाँ से आपकी अलाइनमेंट हो गई है, बिल्कुल आपके लिए वो शुभ हो गए हैं। जो भी खराबी थी या कुछ गड़बड़ थी सब ठीक हो गई है और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। नवग्रह की तरफ से भी आपको पूर्ण ब्लेसिंग मिल रही है, आपको अलाइनमेंट हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। फिर आप अपने पितरों को देखें, ऐसा महसूस करें कि पितर एक तरफ अपने माँ को, बाप को देखें और उनके भी मम्मी पापा के, उनके भी मदर फादर, फिर उनके भी मदर फादर, ऐसे एक लंबी लाइन देखें कि जो आपके पितर हैं उन सबको प्रणाम करें और उनसे भी माफ़ी मांगें कि जाने अनजाने कभी भी हमसे भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें कि हम और मेरा परिवार फले फूले। और आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिले, आपकी आगे की यात्रा सुखपूर्वक हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं आप सबसे प्रेम करती हूँ, मैं आप सबसे प्रेम करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। तो विजुलाइज करें कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। बहुत खुश हैं, ऐसा महसूस करें कि सभी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको थैंक यू बोल दें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस जन्म में जितने भी लोग याद आए आपको, जिन्होंने आपको सिखाया, समझाया, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, वो कोई भी हो सकती हैं सोल्स, उन सबको भी याद करके उनको धन्यवाद दें, उनको प्रणाम करें कि जब से मैं पैदा हुई हूँ
या जब से मैं माँ के पेट में थी तब से लेके अब तक जितने भी लोगों ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे सही राह दिखाई, या मेरे साथ कुछ गलत भी किया और उससे भी मैंने सीखा, तो उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों ने जो रोल किया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरी आप लोग किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। ये सब प्रकृति का खेल है, सब एक प्ले है, मैं जान चुकी हूँ, और मेरी किसी से कोई मनमुटाव शिकायत नहीं है। अब अपने भीतर देखिए कैसा फील हो रहा है। सबका आशीर्वाद आपने ले लिया, सबसे एक अलाइनमेंट हो गई आपकी, सबसे जुड़ाव भी हो गया, कनेक्शन जुड़ गया, कहीं भी कोई कनेक्शन अब खाली नहीं है। सबसे आपको प्रेम और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप एक मैग्नेटिक हो जिससे कि आप पूरे अच्छी वाइब्रेशंस को खींचते हो, जॉय को खींचते हो, आनंद को खींच लेते हो। मुस्कुराते हुए, धन्यवाद देते हुए अब इसी भाव में बने रहें, 10 मिनट तक इसी ऊर्जा में बने रहें और इसका आनंद लें। अब कुछ मत सोचें, अब सिर्फ आनंदित हो जाएं, इस पल में ठहर जाएं और अपने को दुनिया का सबसे खुश और भाग्यशाली व्यक्ति मानते हुए बैठे रहें या लेट जाएं और बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।